देहरादून से अगली खबर, जहां पर्वतीय इलाकों में अगर बात की जाए इन क्षेत्रों की, तो जहां शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। विभागीय सचिव ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती ठंड के कारण पर्वतीय ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंडी हवाओं का असर देखा जा रहा है, प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। विभागीय सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। किस तरह से लोगों को राहत दी जाए, इसको लेकर लगातार एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, अगर बात की जाए तो देखिए, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र जहां शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और इसके चलते अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि व्यवस्थाएं की जाएं। तैयारियों को लेकर के एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। देखिए गुंजन, नवंबर माह में बारिश नहीं हो पाई है और बारिश नहीं होने के चलते इन दिनों जो पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का कहर बढ़ रहा है, जो बढ़ता ठंड का प्रकोप है, ये लोगों को परेशान कर रहा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जो शीतलहर चल रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को बीमार भी कर रहा है। क्योंकि अभी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। ऐसे में जो मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है, उनसे जब हमने फोन पर बातचीत की तो उनका ये कहना है कि 4 दिसंबर से अब मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। तो एक और जहां सूखी ठंड के कारण बीमारियां पनपने लगी थी, तो वहीं इसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि शीतलहर के लिहाज से और आने वाले समय में जब मौसम बदलेगा और बर्फबारी होगी, इस लिहाज से पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए। ये एक्शन प्लान तैयार इसलिए किया जाएगा कि खास तौर से क्योंकि अब उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो शीतकाल के दौरान लोग श्रद्धालु के रूप में तीर्थाटन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड का रुख करेंगे, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसलिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और ठंड से खास तौर से उन इलाकों में जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है, सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से दवाइयों का भंडारण, ईंधन का भंडारण, इसके अलावा खाद्य सामग्री का भंडारण करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां जो आवश्यकता होती है, जैसे अधिक बर्फबारी होने से कई बार विद्युत की जो लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पेयजल की लाइनें वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। तो ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। जहां जो आवश्यकता है, जैसे स्नो कटर की आवश्यकता है, उनको पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा किन स्थानों पर रखा जाएगा। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि बदलते मौसम के दौरान जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होगी वहां पर एहतियात बरता जा सके। और जो बाहरी क्षेत्रों से लोग तीर्थाटन करने के लिए खरसाली, गौमुख, ओखीमठ और पांडुकेश्वर, जोशीमठ में जो लोग पहुंचेंगे, इन लोगों को सुरक्षा प्रदान कराई जा सके और खान पान की व्यवस्थाओं की जो है वो पहले से सुनिश्चितता कर ली जाए। तो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में जब मौसम का मिजाज बदलेगा, उस दौरान जो विभागीय अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सतर्कता बरतेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है गुंजन। बिल्कुल, और देखिए, इसके चलते लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। सुनो, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।